जी, तो वहीं से बात शुरू कर रही हूँ। कोर्स वेबसाइट पर आपको याद हो तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर भी अपलोड हुआ हुआ है और सैम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोजेक्ट प्रपोजल भी यहाँ पर अपलोड हुआ हुआ है। तो ये भी जो बिज़नेस प्लान वाली एक स्लाइड थी, इसके कंटेंट्स को भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सैम्पल कि आपको क्या इंक्लूड करना है, और आप चाहें तो इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने अपलोड किया है यहाँ पर। जिस पैटर्न को भी आप फॉलो करना चाहें, कोई दूसरा इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं वो आपको अपने आइडिया से ज़्यादा करीब लग रहा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाह रहे तो आप अपना एक इनोवेटिव नया कोई डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका हो सकता है। एक पेज, एक पैराग्राफ, जितना भी उसका साइज़ हो वो एक्सेप्टेबल है इन केस ऑफ बिजनेस प्रपोजल, वो आप सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस प्लान जब आपको सबमिट कराना होगा तो मैं उसका आपको टेम्पलेट शेयर कर दूंगी और आप उस पैटर्न पे चल के काम कीजिएगा। अभी फ़िलहाल तो आपको बिज़नेस प्रपोजल ही सबमिट कराना है। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि वो जो हम पहले सबमिट करा चुके थे क्या वही दोबारा सबमिट कराया जा सकता है या नया बनाने की ज़रूरत है, और अगर सेम ही बनाना था, सेम ही दोबारा सबमिट करा सकते हैं तो हम री सबमिट क्यों कर रहे हैं। तो रीसबमिशन का रीज़न ये है कि पहले एलएमएस मस्ट नहीं था। आप लोगों ने मुझे ईमेल किया, पहला पॉइंट तो ये कि अब एलएमएस हमारे लिए इस्तेमाल करना मस्ट है। तो आपकी असाइनमेंट कोई भी होगी वो सबमिशन एलएमएस पर ही होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले ग्रेड कम था, वेटेज कम था, अब वेटेज 10 मार्क्स का है। तो अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि नहीं उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ले आए तो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पहले वाला ही बिल्कुल ठीक है तो आप उसको सबमिट करा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला वाला जो था वो ग्रुप के लिए अलाउड था। कुछ स्टूडेंट्स ने 2 का ग्रुप बनाया, कुछ ने 3 का, कुछ ने 4 का। तो अगर आप वही सेम सबमिट करेंगे तो वो सबमिशन तो पहला स्टूडेंट जो नंबर 1 पे होगा उसी की सबमिशन काउंट होगी, बाकी 3 या 2 जो आपके ग्रुप मेंबर्स थे उनकी तो सबमिशन काउंट ही नहीं होगी। तो अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट था तो आपको मैं दोबारा मार्जिन दे रही हूँ कि आप रिक्रिएट कर सकते हैं अपने प्रपोजल को। बिल्कुल नया आइडिया लेकर आ जाएं बाकी ग्रुप मेंबर्स तो भी चलेगा, लेकिन अगर सेम ही आइडिया रखना चाह रहे हैं तो भी आप नया डॉक्यूमेंट बनाएं। जब आप अपने तरीके से डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो 3 लोगों का अलग अलग ही डॉक्यूमेंट बनेगा। तो आप सब लोग अपना अलग अलग आइडिया भी रख सकते हैं या सेम आइडिया पे अलग अलग डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। टर्न इट इन असाइनमेंट है, कॉपी करने का मार्जिन नहीं है। हर किसी की इंडिविजुअल जो है वो सबमिशन होनी चाहिए जो कि यूनिक होनी चाहिए। तो वो आप सबमिट करा रहे होंगे तो हर स्टूडेंट को अपना अलग डॉक्यूमेंट शेयर करना है थ्रू एलएमएस। किस तरह सबमिट करना है ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब ये सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। और ये कोई नया काम नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा वाइंड अप हो चुका था, कंक्लूड हो चुकी थी एक्टिविटी फरवरी के मंथ में। ये तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है उसको इम्प्रूव करने की, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और जब मैं जूम सेशन कंडक्ट करती हूँ और जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ उस वक्त सीरियस लिया करें। जब हम ऑनलाइन सेशन करते हैं उस वक्त आप लोग सीरियस लेते नहीं हैं और बाद में आपकी क्यूरीज आती रहती हैं, तो ये किसी हवाले से भी फिजिबल नहीं है। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरियस होकर काम करें, और बहुत कम टाइम हमारे पास है। आप लोग जितना अच्छा काम कर सकते हैं ज़रूर करें। कोर्स प्लान को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा वे फॉरवर्ड क्लियर हो जाएगा कि आपको किन किन डेट्स में किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। हमारी क्लासेस किन किन टाइमिंग में होगी, टाइमिंग भी मैंने यहाँ पर बता दी है। ईद के बाद से जो हमारे सेशन होंगे वो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से होंगे, टाइम टेबल यहाँ पर मौजूद है। और किस वक्त हमारा फर्स्ट सेकंड मिड टर्म होगा, किस वक्त आपको प्लान सबमिट कराना है, किस वक्त आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें प्लान में क्लियर हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम एक नेक्स्ट जूम सेशन रख लेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट मंडे को हम एक और सेशन रख सकते हैं, या कोई और दिन सजेस्ट करें उन दिन हम एक सेशन रख लेते हैं, ताकि अगर जो भी आप लोगों की क्यूरीज रह गई हैं उनका जवाब दिया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।